आप सभी स्वर्णकार समाज बंधुओं को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी रमेश सोनी मंडावरा। साथियों, आज एक गंभीर विषय लेकर फिर आपके बीच में हाजिर हूँ। आशा करता हूँ इस विषय पर आप अवश्य विचार करेंगे। समाज में टूटते रिश्ते और डगमगाते परिवार, आज जिधर देखो उधर ही ऐसे हालात सुनाई में आ रहे हैं, जिनके पीछे क्या कारण है ये सोचना अब समाज का काम है। समाज को चाहिए कि टूटते रिश्ते, डगमगाते परिवार, हालातों से जूझते परिवार, इस पर समाज करे विचार मंथन और ले उचित निर्णय। साथियों, ऐसे कुछ हालात समाज में हमने देखे हैं कि शादी के कुछ दिनों बाद रिश्ते आपस में खराब हो जाते हैं, पति पत्नी के, और उन खराब रिश्तों को सुधारने का अथाक प्रयास करता है लड़का परिवार या लड़की परिवार, कि किसी तरह वो रिश्ते सुधर जाएं और घर गृहस्थी बसी रहे। लेकिन कई बार मूंछों की लड़ाई में ये परिवार भेंट चढ़ जाते हैं कुर्बानियों की। जी हाँ, कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि आदमी से ईगो का सवाल धारण कर लेता है और ईगो में परिवार टूटते और बिखरते नजर आते हैं। आज मैं ऐसे ही कुछ विवादित मामलों पर प्रकाश डाल रहा हूं। मैं नहीं जानता गलती किसकी है और किसकी नहीं, लेकिन गलतियां तो आखिर कुछ ना कुछ जरूर है। एक ऐसा ही विवादित मामला जिसमें पति पत्नी दोनों ही सुख शांति से घर गृहस्थी चला रहे थे, लेकिन ना जाने ऊंट किस करवट बैठता है और हालात ऐसे हो जाते हैं कि आए दिन के कलेशबाजी घर गृहस्थी में शुरू हो जाते हैं और उनको लेकर मामले धीरे धीरे बिगड़ते जाते हैं और समय ऐसा आता है कि लड़की अपने घर चली जाती है और लड़का अपने घर रहता है। और अब उन मामलों की तह तक जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो देखते हैं कि लड़की का परिवार बहुत ठंडा और सुशील है, तो वहीं लड़के वाले भी इतने नालायक नहीं हैं कि हम उनके ऊपर किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाएं। लेकिन जब दोनों ही परिवार ठीक है तो फिर रिश्ते क्यों टूटते हैं? क्या कारण है? ऐसे अनेकों मामले आज सामने आ रहे हैं। एक तो समय से शादियां ना होना। जब शादी होती है तो लड़का और लड़की पक्ष दोनों ही अपनी क्षमता के अनुसार धन खर्च करते हैं शादी में, और अपनी तरफ से दोनों ही परिवार अच्छी शादी करते हैं। लेकिन शादी करने के बाद जब हालात ऐसे नाजुक मोड़ पर आ जाते हैं और ये परिवार टूटते हैं, ये घर टूटते हैं, तो हालात बिगड़ते चले जाते हैं, बद से बदतर हो जाते हैं। आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों आती है? शादी से पहले बड़े गुण मिलाए जाते हैं, बड़े पतरे दिखाए जाते हैं। जब पूरी संतुष्टि हो जाती है गुणों के आधार पर, उसके बाद ये शादियां होती है।
तो फिर वो गुण कहाँ चले जाते हैं जो शादी के बाद ये घर टूटते हैं। एक रिश्ता करने में ही, एक बार शादी करने में ही, लड़का परिवार हो या लड़की परिवार हो, दोनों की कांच निकल जाती है। और ऐसे में रिश्ता टूटना और रिश्ता टूटने के बाद तलाक होना, डिवोर्स होना और फिर दूसरी शादी करना, जब कंवारे बच्चों की शादी करना इतना कठिन हो जाता है तो फिर तलाकशुदा बच्चों की शादी करना तो और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। आखिर इन सब परिस्थितियों को विचार कर सोच, क्या हम इन बिगड़े हुए घरों को बसाने का काम नहीं कर सकते हैं? जो मुकदमे आज कोर्टों में चल रहे हैं, जो मुकदमे आज पंचायतों में चल रहे हैं, क्या उन्हें समाज बैठकर किसी तरह हल नहीं कर सकता? क्या समाज के पदों पर जो ये पदाधिकारी बैठे हैं, क्या ये एक बेटी के पिता या एक बेटे के पिता नहीं है? क्या इनके घरों में कभी ऐसी चुटमुट नहीं हुई? इनके घरों में भी हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से उन घरों को बसाने का काम किया। तो ऐसे इन मामलों में अब क्यों नहीं होती वो सूझबूझ, ताकि ये घर ना टूटे? अगर लड़के वाले दोषी हैं तो उनको समझाया जाए, लड़की वाले दोषी हैं तो उनको समझाया जाए और इन घरों को टूटने से बचाया जाए। यह होनी चाहिए अब समाज की एक नई पहल। साथियों, विचार करें इस पहल पर और अपने अपने क्षेत्र में जो भी संगठन है वो इन पर काम करने का काम करें, ताकि इन टूटते घरों को बिखरने से समाज बचा सके। साथियों, अक्सर आपके बीच में रूबरू आता हूँ समाज के मुद्दे लेकर, समाज की बातें लेकर। आपको हमारे द्वारा उठाए गए ये मुद्दे, ये समाज की बातें अच्छी लगें तो आप वीडियो को शेयर करें, ताकि अन्य लोगों तक भी यह आवाज़ पहुँचे और इस पर विचार और चर्चा हो। इसके साथ ही आपसे आग्रह करूँगा, हमारे इस छोटे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आपका बल और सपोर्ट मिले और हम समाज के मुद्दे और अधिक जोश के साथ उठा सकें। जय अजमेर जी महाराज।